गुफ्तगू का आगाज होता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं करने के काम क्या है। जी जनाब। हमारा दिखता भी नहीं होगा उनकी व्यूअर। ठीक है जी, ये आपके सामने ऑडियो प्ले होगी, मैं इसको हटा दूंगा सिर्फ इस चीज के लिए कि ये आपको सिर्फ ऑडियो सुनाई दे, और मैं अलग से इसको अपलोड भी करूंगा। ठीक है, चेक करो जी। कोई इस्लाम वाला दिखता भी कोई इस्लाम ये बेसिकली डिस्कॉर्ड की और मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर जो बातें की गई हैं वो लीक हुई, हम तक पहुंची, और उनका पोल पट्टा और उनका कच्चा चट्ठा हम आपके सामने खोल कर रखने लगे हैं। आप खुद देखेंगे कि हिंदू बड़ी तादाद के अंदर एक्स मुस्लिम के हाथों हाईजैक और ब्रेन वॉश हुआ है। मुसलमान इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप खुद सुने, और उसके बाद हम इस पर तबसरा करते हैं। कोई इस्लाम वाला दिखता भी नहीं होगा, उनकी व्यूअर 10% भी नहीं होंगे लाइव देखने वाले। मेरे हिसाब से इनके साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो पहले से अंदर से मुस्लिम एग्नोस्टिक हो गए थे या नास्तिक हो गए थे। वो बस सामने आ रहे हैं। जो मुसलमान था वो मुसलमान ही है, वो नहीं छोड़ रहा इस्लाम। इनके ऊपर भी नहीं पड़ता, वो और कट्टर होता जा रहा है। ये तो आप भी मानोगे ना भाई, जो मुसलमान है वो कभी नहीं छोड़ेगा। पहचान वो नहीं छोड़ेगा भाई, वो तो हम भी कह रहे हैं वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन पर बात तो ये ना, छोड़ता है इस तरीके से नहीं छोड़ता, पर दूसरे तरीकों से। देखा दोस्तों, अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा। आवाज आई है कि नहीं आई? अब तुम देखते जाओ कि मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सुनते जाओ जरा। छोड़ता है भाई, हमारे यहाँ तो लोग घर वापसी तुम्हारे तरीके से छोड़ेगा, वो आजाद ग्राउंड के तरीके से छोड़ेगा। ठीक है, वो इन लोगों के तरीके से नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये छोड़ेगा। सुनो, इससे खाली दो फायदा है। यहाँ पे तुम एक चीज तो मानते हो ना साहिल भाई, एक मिनट भाई, किसका माइक का तेज बोल रहा है। एक चीज तो मानते हो ना कि जो भी इनके लाइव व्यूवर्स हैं हिंदू ही देखने वाले होते हैं। हाँ, ना तो मुस्लिम। ये एक्स मुस्लिम्स की बात हो रही है जी, एक्स मुस्लिम्स की, कि इनके सुनने वाले 80% हिंदू हैं, 80%, और ये हमें कहते हैं कि सनातन धर्म की चड्डी ना उतारो। सुनते जाओ आगे बस। देखती भी नहीं देता, बिल्कुल मानते हैं। अगर तुम ये मान रहे हो ना, तो इतना मान के चल रहे हो कि इस्लाम को नुकसान हो रहा है, तो हमको नहीं लगता इस्लाम को कोई नुकसान हो रहा है। इस्लाम को बेनिफिट ही हो रहा है। अपने मुंह से बोले हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि इस्लाम को नुकसान हो रहा है तो निश्चय रूप से इस्लाम को एक जर्रा भी नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मुसलमान इन एक्स मुस्लिम्स के आने से और इस्लामिक और जो है ना वो बेसिक्स को समझने वाला, कॉन्सेप्ट्स को समझने वाला, नॉलेज हासिल करने वाला। हाँ, अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा। हुआ है फैसला खुद मुद्दई का हमारे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माहे कन्हा को। तुम्हारे घर की गवाही आती है कि जो इस्लाम को अपने सीने से लगाता है फिर उसको ठंड और ये चमक धमक और नूर और ये लुत्फ और ये मजा और ये लज्जत और सुकून और इस तरीके का जुनून किसी और जगह पर उसको मिलता ही नहीं है। तुम्हारे दुश्मन कह रहे हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं। मुसलमानों, तुम कहां भटक रहे? सिंपल से पॉइंट है कि वो भाई कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, गाली समीक्षा पे अगर हिंदू इतना जागृत होता तो सनातन समीक्षा पे आपको ना भीड़ मिलती, यहाँ पे भीड़ नहीं मिलती, जबकि वो ढंग की बात करता है, वो इनसे तो लाख गुना बढ़िया बात करता है। तो ऑनलाइन बस टाइम पास के लिए हम, ठीक है, कि हमारा प्रेजेंस रहे, ठीक है, आर्य समाज का रिप्रेजेंटेटिव कोई रहे। कहता है ऑनलाइन हम सिर्फ इसलिए हैं कि आर्य समाज का रिप्रेजेंटेशन रहे, उसका कोई ना कोई पब्लिक अपीयरेंस रहे। तो निकलना, 15 एपिसोड किए, तेरी माँ का साकी नाका, तू किधर था? एक भी आर्य समाज आवाज़े हक के करीब नहीं फटका। मन्नत मानी थी तुम लोगों ने कि दूर से भी आवाज़े हक नजर ना आए। तेरी ऐसी की तैसी तेरे आर्य समाज की, मैदान में निकल।
हम तो सोशल मीडिया पे इसलिए रहते हैं कि प्रेजेंस रहे। तेरी प्रेजेंस किधर जाती है जब आवाज़ हक लाइव आता है? बड़वा काम तो ऑफलाइन ही है भाई, ऑनलाइन तो कुछ नहीं होना, या घुइयां नहीं चल सकते तुम, यहाँ सब एक्स मुस्लिम के कुत्ते बने घूम रहे सब पे सब। तो सिंपल सी बात है कि 80% आदमी क्यों जा रहा है? एंटरटेनमेंट हो रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए। हिंदू ये कब समझेगा कि जो घर वापसी धड़ल्ले से करा सकते हैं उनको पैसा क्यों नहीं देना है? देखो अंकुर आर्या तो यही सोच रहा है जो हम सोच पे। अगर हिंदू इतना जागृत होता तो स्नातक समीक्षा पे आपको ना ठीक है कि हमारा प्रेजेंस रहे, ठीक है, आर्य समाज का रिप्रेजेंटेटिव कोई रहे। हमारा काम तो ऑफलाइन ही है भाई, ऑनलाइन तो कुछ नहीं होना, या घुइयां नहीं चल सकते तुम, यहाँ सब एक्स मुस्लिम के कुत्ते बने घूम रहे सब पे सब। तो सिंपल सी बात है कि 80% आदमी क्यों जा रहा है? एंटरटेनमेंट हो रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए। हिंदू ये कब समझेगा कि जो घर वापसी धड़ल्ले से करा सकते हैं उनको पैसा क्यों नहीं देना है? देखो अंकुर आर्या तो यही सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अरे भाई तो हम वो दरगाह वाला जो सीन हुआ था भाई, अंकुर आर्य का में है बता रहा हूँ ना, अंकुर आर्य सुनो, अंकुर आर्य का ये हाल हो रखा है इस समय, वो दुनिया में कुछ कर सकता है इस्लाम का विरोध करने के लिए, वो गांड भी दे सकता है, उसका ये हाल हो रखा है। लो जी, अंकुर आर्या बड़ा चैंपियन आर्या समाज का। अंकुर आर्या बहुत बड़ा चैंपियन घर वापसी मूवमेंट का। वो कहता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो लंगूर आर्या इस्लाम के विरुद्ध अपना पिछवाड़ा भी दे देगा किसी को, कि बस तुम इस्लाम का विरोध करो, इस्लाम की निंदा करो, तो ये पिछवाड़ा भी देंगे। ये हालत हो रखी है, अपने मुंह से मान रहे हैं, ये हालत हो रखी है अपने लोगों की। मगर मजे की बात बताऊं, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों, जाइएगा नहीं। ट्विस्ट देखे बगैर जो गया उसके सपने में अ, काली माता छोड़ूंगा मैं स्क्रीन पर। हाँ, जो ट्विस्ट देखे बगैर गया आज जनाब। आगे भाई सिद्धांत होते हैं भाई, तो अपनी गांड देके नहीं विरोध किया जाता। तो भाई ज्यादा बोल रहा है, और मतलब इस्लाम का विरोध तो करना है ना, सिंपल सी बात है। विरोध करना तरीका होता है ना विरोध करने का। भाई बोल रहा ना, सेम तुफैल चतुर्वेदी का क्या था कि भाई अगर कोई लड़की का अगर शोषण हो रहा है तो होने दो, तुम्हारी बहन बेटी थोड़ी है, मूवमेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी तो ये जिन लोगों के तुम बात कर रहे हो ना, जिन लोगों के नाम ले लो जी, लंगूर आर्या की एंट्री हो गई। लंगूर आर्या की एंट्री हो गई और लंगूर आर्या ने आते ही कहा, ठीक है, इस्लाम के विरुद्ध लंगूर आर्या इन एच मुस्लिम हिजड़ों को पिछवाड़ा देता रहा बिना नारियल के तेल के, मगर जब इसका पिछवाड़ा मारने लगा बास, तो इसने कह दिया बास, प्लीज बास, अब और नहीं। हाँ, निकल गई हवा टाइट। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? उल्लू के पट्ठो, खुद अपने मुंह से बोलते हो कि अभी मक्की दौर है, और तुम्हारी हालत मक्की दौर में इतनी पतली कर दी। अगर मदनी दौर का हल्की सी ग्लिम्स और झलक तुम्हें दी ना, वांदे हो जाएंगे, वांदे वांदे, याद रखना। हाँ, आगे। हाँ, करो बैन तुम्हारी ऐसी की तैसी। के बात हो रही है। मैंने सबसे पहली बार संपर्क करके खुद से उन लोगों को प्रमोट किया। जिस टाइम मेरे को जरूरत पड़ी ना, उन लोगों ने मेरे मैसेज तक देखने बंद कर दिए। मैंने कहा आज उन लोगों का अहंकार भाई आसमान पे है। लो जी, इसकी चड्डी इसलिए गीली हुई कि इसने जिन लोगों को प्रमोट करके, सुनो जो सनातनी, ये सुन जरा सुन, ओ सनातनी खोपड़ी खोल के सुन, इस्लाम की नफरत में तू हो गया है टन। अब ये जरा सत्य सुन, कान खोल के सुन, और कुछ और भी खोल ले अगर खुल सकता है। जो लोग आज इनको ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं,
तुमसे पहले लोगों की खटिया खड़ी हो गई थी, खटिया। ये सुन लो इनके मुंह से, मैं नहीं कह रहा। पड़ी ना, उन लोगों ने मेरे मैसेज तक नहीं होना चाहिए, अरे बाबू, नहीं होना चाहिए, अरे बाबू, ये सुनना, यहां से सुनो, जो सपोर्ट करते रहे, सुनो। जिन लोगों के तुम बात कर रहे हो ना, जिन लोगों के नाम ले लेके बात हो रही है, मैंने सबसे पहली बार संपर्क करके खुद से उन लोगों को प्रमोट किया। जिस टाइम मेरे को जरूरत पड़ी ना, उन लोगों ने मेरे मैसेज तक देखने बंद कर दिए। मैंने कहा आज उन लोगों का अहंकार भाई आसमान पे है, टाइम नहीं है उनके पास में। मैंने अपने लोगों को बोल बोल के भाई इनको प्रमोट करो। मैंने कहा भाई इनको चैनल पे लेके आओ, भाई इनको प्रमोट करो, भाई इन्होंने ये काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये तुमसे पहले पॉडकास्टों पर ये प्रमोट किया करता था, न्यूज चैनल पर ये प्रमोट किया करता था। अब सुन लो, जो कहता था कि इसको चैनल पर बुलाओ, उसको चैनल पर बुलाओ, प्रमोटें करते हो तुम, चैट जिहाद करते हो जिनके लिए। हाँ, उनकी मैया यहां पर जनाब दैया कर दी। भेज दूंगा समीर भाई, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आज तक की बात है, मैसेज रीड नहीं हुआ भाई। किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, किनको सपोर्ट कर रहे हैं हम? जिन लोगों के पास में हमारे लिए टाइम नहीं है, उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हद है यार। और सबसे बड़ी बात तो उनके लिए लड़ने तलक के लोग आ जाते हैं। अरे डूब मरो भाई, हो जाएगा तुम्हारे साथ में कल कांड, कोई बचाने वाला नहीं है। जितनी गाल देनी दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि हम ही लोग थे जिन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के प्रमोट किया। हाँ जी, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी आगे आएगा। करो सपोर्ट, और तुम्हारी ऐसी की तैसी करो सपोर्ट। वो नहीं जानते थे, हमने उनके कॉन्टैक्ट्स निकाले हैं। और किसी को सपोर्ट चाहिए तो उसको सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। अब जिसको सपोर्ट चाहिए, इनके कान खुल गए, इनकी खोपड़ियों में जंग लगा था, उतर गया। पिछले 2 सालों के अंदर ही इनकी धोतियां ढीली हो गई तुम्हारे बड़े बड़े चैंपियंस की। वो हाथ जोड़कर पीछे खड़े होकर कहते हैं अरे जिनको सपोर्ट किया था, जिनको प्रमोट किया था, वो बैकफायर कर गए। अब हम सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे जो कंप्लीटली सनातनी होगा। हाँ जी, आज परिस्थिति वैसी नहीं है, हम ये गुपा छुपी अब खेल नहीं खेल सकते। लोगों के साथ में बहुत धोखे हुए हैं, हमारे लोगों के साथ बहुत धोखे हुए हैं, हम नहीं कर सकते। और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले आपने एक और पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया था, और इतना सपोर्ट किया था कि उस व्यक्ति के अब स्वयं के परिवार के लोग जो है उसको जान से मारना चाहते थे, परंतु आपने उसकी मदद की। सर, हमें परिणाम क्या मिला? वही व्यक्ति कुछ जो है सनातन विरोधी चैनल के ऊपर बैठ करके हमको गोमूत्र पीने वाला बोलता है। हमने देख लिया करके ना सपोर्ट लोगों को, आपने कितना सपोर्ट। हाँ जी, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है ना, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है ना, पाकिस्तानियों को नेशनल टीवी पर बुलाना है। किसकी नफरत में? इस्लाम की नफरत में। तुम्हें कहा है जो तुम इस्लाम की नफरत में कर रहे हो, अगर इंडिया के मुसलमान ने वो किया, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हाथ में आ जाएगी, हाथ में। कोई नहीं बोलता। एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन मिशनरी को जो सुबह शाम इस्लाम को गालियां और सनातन धर्म को गालियां निकालता है, सिर्फ इस्लाम की नफरत के अंदर उसको नेशनल टीवी पर बुला लिया, लिख लिख कर। ये देखो जरा, ये तुम्हें चैट दिखा रहा था मैं, जरा देखो, तुमने इसमें नोट नहीं किया। ये देखो, मैं चैट दिखाता हूं।
ये चौथे और पांचवें नंबर के चैनल के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कमेंट तुम्हारे सामने है। सपोर्ट एक्स मुस्लिम चैनल यूट्यूब 1 2 3 4 पर देखो, चैनल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखा है पाकिस्तानी, पांचवें का नाम लिखने के बाद लिखा है पाकिस्तानी। इसका मतलब है इनको पता है ये किसको प्रमोट और क्या कर रहे हैं। अगर किसी, ये है फर्क, ईमान यूनियन ये फर्क पैदा करती है, मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर ये फर्क पैदा करता है। हम बॉर्डर्स नहीं देखते। हमारा कोई मुसलमान हमारे चैनल को अगर प्रमोट करता है या लिखता है, मेरी नजर से ये चीज गुजरी है, वो सिर्फ उर्दू, हिंदी या इंग्लिश लिखता है। तुम लोगों ने लिख लिख कर पाकिस्तानी, इंडियन, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। अब तुम्हें पाकिस्तान से नफरत नहीं रही? अब पाकिस्तान के मुर्दाबाद होने के नारे नहीं लगाने? अब इनको पाकिस्तान वापसी जाने का जो है वो ढोंग नहीं मचाना? अगर इंडियन मुसलमान ये करे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम नहीं कर पाओगे। फिर इस तरह के पंगे क्यों लेते हो? मुसलमान करे तो देशद्रोही, तुम्हारा हिंदुत्व का एजेंडा करे तो देशभक्त, मुसलमान करे तो आतंकवादी, तुम्हारे लोग करें तो जनाब धर्म का कार्य, धार्मिक युद्ध, धार्मिक योद्धा हैं? बेवकूफ समझते हो क्या? मूर्ख हो क्या? युवा पीढ़ी को ये तुम्हारे दो रंग और हिपोक्रेसी और मुनाफिकत नजर नहीं आती? क्या समझते हो कितनी देर तक मूर्ख बनाओगे? यह हकीकत। अब सुनो, किया उसको किया, उससे पहले एक और को किया है हमने। तो एक के लिए तो फंड रेज भी की थी जो को ऑस्ट्रेलिया में फंसा हुआ था संभवतः। हाँ हाँ हाँ, 10 लाख रुपए उसको जोड़ के दिए थे। अगर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जोड़ के दिए हैं, 10 लाख रुपए। चेक करो जरा तुम। इंडियन 10 लाख रुपए, सैकड़ों बच्चियों की शादी हो सकती है हल्के फुल्की, सैकड़ों बच्चों के स्कूल की एक महीने की फीस पे हो सकती है इंडियन 10 लाख रुपए से। कई दर्जन 85 घरों के राशन आ सकता है इंडियन 10 लाख रुपए से। इन्होंने एक एक एक्स मुस्लिम को लाखों रुपए दिए, इंडियन रुपीस, देश का पैसा। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स के ऊपर लुटा रहे थे। उस वक्त तुम्हारी पाकिस्तान से नफरत की थी। इसका मतलब है, अब सुन लो जरा गौर से सुन लो, जब हम कहते हैं, इस्लाम कहता है कि कोई देश नहीं बल्कि सबसे ऊपर सत्य है, धर्म सबसे ऊपर है, तो कहते हैं जी देश द्रोही हैं, आतंकवादी हैं, इनको देश से निकाल लो। अच्छा, तुम्हारी बारी आती है तो सब ठीक। ये कहां का इंसाफ है बे? ये कहां का न्याय है बे? ये कहां का सत्य है बे? ये कहां का धर्म है बे? जो सिर्फ इस्लाम की नफरत में जागता है। इसीलिए हम कहते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम, एक है सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। इकबाल कहता है क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या पिनपने की जमाने में यही बातें हैं।
एक मुसलमान। अब इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं और इस्लाम की नफरत में इनके लिए सब कुछ जायज है। सुन लो आगे। आपने उस सांप को ला करके छोड़ा एक सांप को खाने के लिए। ये उपमा सुनना जरा, ये उपमा सुनना। ये एक उदाहरण दे रहा है एक सनातनी व्यक्ति जो कि पहले एक्स मुस्लिम था, फिर सनातन धर्म को इसने स्वीकार किया। कहता है, अब इसकी तुलना देखना। ये कहता है आपने एक सांप को खत्म करने के लिए दूसरा भी सांप ही छोड़ दिया। क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? पहले गौर से सुनो। हाँ सुन लो जरा। ये तो फंड रेज भी की थी जो को ऑस्ट्रेलिया में फंसा हुआ था संभवतः। हाँ हाँ हाँ, 10 लाख रुपए उसको जोड़ के दिए थे। अगर आपने उस सांप को ला करके छोड़ा एक सांप को खाने के लिए, तो भले ही वो पहला सांप दूसरे को खा ले या दूसरा पहले को खा ले, बचेगा जो है ना वो आप ही को डसेगा, क्योंकि आप दोनों के दुश्मन हैं। अब इनकी ना इस्लाम के प्रति क्रोध और नफरत चेक करना। हमें ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया जो है ना ये एक मिथ है। अभी देखना जरा, इस्लामोफोब की हकीकत आपके सामने आती है। हम इस्लामोफोबिया किसे कहते हैं? ये नफरत, बेजा नफरत, बेतुकी नफरत। ये सुनना जरा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी जो है वो दो सांप हैं। आप एक सांप से लड़ने के लिए या एक सांप को खत्म करने के लिए आप अगर दूसरे सांप को पाल रहे हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है। या तो बंदा ये तय कर ले कि उसको जो फॉलो करना है वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को क्रिश्चियन बनना है बने, ज्यू बनना है बने, एग्नोस्टिक बनना है बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है भैया किसी के बिलीफ से, जब तक वो हमारे ऊपर अटैक ना करे, हमें नुकसान ना पहुंचाए या मानवता का नुकसान ना करे। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सनातनियों की भी दुश्मन है और मानवता की भी दुश्मन है। और एक इंसान अगर कन्वर्जन करा रहा है तो मुस्लिमों का करा रहा है, कराए। हम तो चाहते हैं इस्लाम खत्म हो, सारे मुसलमान कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो बने। लो जी, ये चेक करो। कहता है कन्वर्ट कराना है तो शौक से सारे मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाओ, बुद्धिस्ट बनाओ, सब कुछ बनाओ, बस कोई मुसलमान नहीं बनना चाहिए। चेक करो जरा। और इस्लामोफोबिया क्या है? हैं? कहता है इस्लाम छुड़वाओ, कुछ भी बनाओ, हमें दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियनिटी में हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम फिलहाल का एक ऐसा सांप है जिसके पास जो है ना तो रहम है ना प्यार है, वो खुलेआम डसता है। क्रिश्चियनिटी वो सांप है जो प्यार से काटता है और मजबूरी में काटता है। जब आप मजबूर होंगे ना, जब आप कमजोर होंगे, तब आपको डसेगा वो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अब से उन लोगों को सपोर्ट करेंगे कि जो हमारे बीच में होंगे। हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो हमारे पास आएंगे। ठीक है? अभी पता जिस क्या मतलब? हम उनको सपोर्ट करेंगे जो हमारे पास आएंगे, क्या मतलब? जो सनातनी हो जाएंगे। और इनको होश आ रही है, इनको। बहरहाल आगे सुनते रहो। मैं इस पर तबसरा इसलिए करना चाह रहा हूं कि जरूरी है रोक के मैं आपको बताऊं क्या बोला है। शायद किसी की आवाज में मसला हो, किसी को ना सुनाई दे, लिहाजा आगे सुनो। व्यक्ति की ये बात हो रही है, उस व्यक्ति का कल या परसों का एक स्टेटमेंट है। उसने कहा कि आई एम ब्रांड, मैं ब्रांड हूं। मेरा विरोध करके भी मेरी ब्रांडिंग को नहीं नष्ट कर सकते और मेरा सपोर्ट तो करोगे तो मैं ब्रांड हूं ही। ये घमंड, ये ईगो किसने दिया? इनने दिया, इन लोगों ने दिया। अगर इन लोगों को इतनी समझ होती, अरे ब्रांड बनाना है तो खुद को बनाओ ना यार। सही बात। क्या सनातनी चैनल्स ब्रांड नहीं हो सकते? तुम्हारी देश में, तुम्हारी संस्कृति में, तुम्हारी परंपराओं में तुम्हारे लोग ब्रांड नहीं होंगे? तुम्हारे यहाँ आकर के अमूल छाप, मोजा छाप, चड्डी छाप और बंडी छाप ब्रांड हो जाएगा? फिर तुम्हारा क्या होगा भैया? तुम यार कोई चड्डी मुंह पे लगा के बैठ जाता हो, तुम उसकी स्ट्रीम देखने चले जाते हो। कोई भूतपूर्व बनियान का ऐड करता था, तुम उसकी वीडियो देखने चले जाते हो। यार किसी की वीडियो देखने चले जाते हो, कुछ भी देखने चले जाते हो। और जिसने हमेशा से शुरू से ही तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे लिए मेहनत किया, आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कभी ना तो एडम मेरे चैनल पर आए, ना साहिल आए, ना मुझे बुलाया। इवन अगर मैं कभी किसी स्ट्रीम में चला भी गया ना, सर साहिल साहब की स्ट्रीम में अगर मैं चला भी गया बैक स्टेज में, तो मुझे बैक स्टेज से किक आउट कर दिया गया, नहीं लिया गया।
ओए, सुना सुना क्या कह रहा है? कहता है ना मुझे कभी मेरे चैनल पे आते हैं, ना कभी मुझे बुलाते हैं। अगर मैं गलती से चला गया तो मुझे बैक स्टेज से किक आउट। ये औकात है, एक सनातनी की ये औकात है, ये औकात। और आम सनातनी नहीं, इस्लाम छोड़ के सनातनी बना था, ये औकात है। खंजीर का तुखम कुरान जला के सनातनी बना था, ये औकात है। मेरे महबूब आका फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां कर कर सनातनी बना था, ये औकात है। अरे ओ दोबारा सुन लो। एडम मेरे चैनल पर आए, ना साहिल आए, ना मुझे मुझे बुलाया। इवन अगर मैं कभी किसी स्ट्रीम में चला भी गया ना सर, साहिल साहब की स्ट्रीम में अगर मैं चला भी गया बैक स्टेज में, तो मुझे बैक स्टेज से किक आउट कर दिया गया, नहीं लिया गया। अगर मैंने सुपर चैट भेजा साहिल भाई के काम को सपोर्ट करने के लिए, तो सर मेरा सुपर चैट नहीं दिखाया गया, साहिल भाई ने नहीं दिखाया, एडम की वजह से, कि कहीं एडम नाराज ना हो जाए। सुपर चैट भी गया। हो दिक्कत दिक्कत। कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिनके कंधे पर चढ़कर ब्रांड बने थे उन्हीं के टखने काटने लगे, जिनके पिछवाड़ों पर सवार होकर कद काठ निकाला था उन्हीं को डॉगी स्टाइल में रगड़ने लगे, जिनकी मूर्तियों और जिनके देवी देवताओं के नाम पर दान पान लिया था उन्हीं देवी देवताओं के साथ झिंगा लाला हुर करने लगे। क्या सोचिए, बताइए क्या कहिएगा जनाब, क्या क्या, क्या ही कहिएगा, क्या ही कहिएगा। हद हो गई है यार। आगे सुनना जरा, आगे सुनना। एक और आरोप भी लगाया इन्होंने। ठीक है, नहीं दिखाया गया ये सोच करके कि भाई मेरा जो चैनल है ना, मेरा नाम आए तो मेरा चैनल ना प्रमोट हो जाए, ये सोचकर भाई मुझे किसी के इस तरह बने ब्रांड, इस तरह ब्रांड बने हैं। सनातनियों, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है, मगर शायद तुम उस सीमा के बाहर निकल गए हुए हो, तुम उस सीमा से पार निकल गए हो। हाँ, तुम मूर्खता के विश्व गुरु हो, पाखंड के विश्व गुरु हो, अधर्म के विश्व गुरु हो, और धूर्ता और दृष्टा के और गंध के, अश्लीलता के और क्रोध के, अहंकार के तुम विश्व गुरु हो। प्रमोशन की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ मेरे को, जो क्रिश्चियंस को अपना भाई मानते, कितने अपना भाई मानते कि हिंदू क्रिश्चियन भाई भाई, कितने मानते कि क्रिश्चियनिटी से हमें कोई खतरा नहीं है? नफरत चेक करना। अब यहां मैं रुक कर एक बात कहना चाहता हूं। आज ये जो बौद्ध, सिख, ईसाई, एथियस्ट, दूसरे तीसरे, अगर इनमें से कोई भी मिलकर हिंदुत्व के इन पिल्लों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है ना, हमने तुम्हें पहले बोला था, अगर तुम बचे हुए हो ना अभी तक, उसकी वजह मुसलमान है। ये तो बाहर के हो गए ना, अवर्ण हो गए। वर्ण आश्रम के अंदर जितने लोग इस वक्त हैं निचली जातियों के,
इनके बकौल, हम नहीं कहते उनको, हम तो मनुष्य मानते हैं, कर्म के आधार पर परखेंगे।